गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो एमएससी फाइनल ईयर पेपर नंबर 8 है। तो जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है उसमें 3 यूनिट आएंगी और लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन में से 2 यूनिट आएंगे। तो सबसे पहले हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो पढ़ेंगे उससे पहले हमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना होगा। और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के जो पार्ट हैं, जैसे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में क्या क्या आ जाएगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हेंकेल ट्रांसफॉर्म, मेलन ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन, फूरियर कोसाइन एंड फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म। ये सारे के सारे क्या हैं? इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के पार्ट हैं। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पढ़ने से पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पढ़ेंगे। जैसा कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे सपोज करो, इसे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जैसे सपोज करो हमारे पास ये एक हार्ड कॉपी है, इस हार्ड कॉपी की दूसरी कॉपी निकालनी है। तो क्या करेंगे, हम इस हार्ड कॉपी को सबसे पहले हम सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करेंगे। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। और सॉफ्ट कॉपी को सिंप्लीफाई करके वापस हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा? उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना भी हमें आना चाहिए। कहने का मतलब ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं तो उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म भी हमें आना चाहिए। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या हो गई? जैसे कोई भी हमारे पास ये हार्ड कॉपी है, उसे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करेंगे, सॉफ्ट कॉपी को वापस हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करेंगे। कहने का मतलब है ट्रांसफॉर्म, और पहले उसको ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और फिर उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या हो गई? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। अब सपोज करो हम इसका एक दूसरा एग्जांपल लें। दूसरे एग्जांपल में जैसे सपोज करो हमें एक लाइव टेलीकास्ट देखना है। तो लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो पिक्चर है वहाँ पर उसे हमें सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सिग्नल को सिंप्लीफाई करके वापस पिक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पिक्चर को सिग्नल में कन्वर्ट करना उसका ट्रांसफॉर्म हो गया, और सिग्नल को सिंप्लीफाई करके वापस पिक्चर में कन्वर्ट करना उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म हो गया। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। तो ये हमारे पास इस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होगी। तो आइए हम अब इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखिए इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है? लेट fx denotes any function of x of a prescribed class of function defined on a given interval a and b, या फिर ओपन इंटरवल a and b। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? fx क्या है? फंक्शन है किसका? x का, जो हमारे पास गिवन होगा। जो भी ट्रांसफॉर्म होगी और जिसका भी हम ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, ट्रांसफॉर्म निकालना है उसका, तो उसका फंक्शन हमें गिवन होगा। वो फंक्शन किसका होगा? x का। जैसे fx डिनोट्स एनी फंक्शन ऑफ x, जो एक निर्धारित वर्ग है जिसमें डिफाइन किस इंटरवल के अंदर डिफाइन है? a एंड b के अंदर। तो ये प्रेस्क्राइब का मतलब क्या हो गया? निर्धारित या फिर निश्चित, जो भी हो गया ना। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये डिफाइन है किसके अंदर? इंटरवल a एंड b के अंदर। लेट kxp क्या कहलाएगा? कर्नेल होगा। kxp कर्नेल होगा उस ट्रांसफॉर्म का। अब ये ट्रांसफॉर्म कौन सी होगी? लाप्लास होगी तो उसके लिए अलग हो गया, हेंकेल हो गए तो उसका कर्नेल अलग होगा, मेलन हो गए तो उसका कर्नेल अलग होगा। तो जो ट्रांसफॉर्म है उसका कर्नेल कहलाएगा। लेट kxp denotes a definite function of x on this interval of each value of p, भाई p की हर एक वैल्यू के लिए। तो p की वैल्यू क्या हो गई? जो डिफरेंट वैल्यू होगी। और यहाँ पर p क्या है? पैरामीटर है, जो क्या हो सकता है? रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू हमें पता ही है x प्लस आल्टा वाई टाइप की। तो यहाँ पर ए पैरामीटर
कॉम्प्लेक्स और रियल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जो p है वो इंडिपेंडेंट होगा किस पर, x पर, एंड हुज डोमेन इज प्रेस्क्राइब्ड, उसका डोमेन क्या होगा, निर्धारित होगा। देन द लीनियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, लीनियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म या इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म t fx t, भाई ये t क्या है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन। fx जो हमारे पास गिवन फंक्शन है और p क्या हो गया यहाँ पर, पैरामीटर। तो t fx p, इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन fx इज डिफाइंड बाय द इंटीग्रल इक्वेशन। भाई इसको कैसे डिफाइन करेंगे ये देखिए, t fx p, तो यहां पर हमारे पास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन a टू b क्या हो गया, जो भी हमारे पास इंटरवल है उसकी लिमिट, तो a टू b kxp और फंक्शन एज इट इज, और जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन। तो ये kxp हमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जो भी ट्रांसफॉर्म होगा उसका कर्नेल होगा। तो ये डिफरेंट ट्रांसफॉर्म के लिए उसका कर्नेल हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे लाप्लास पढ़ेंगे तो उसका कर्नेल अलग होगा, हेंकेल के लिए अलग होगा, वो हम आगे बताते जाएंगे उसमें। तो लीनियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ये t क्या कहलाएगा, लीनियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन। तो t fx p इज इक्वल टू a टू b kxp fx dx। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हो गई। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर kxp इज नोन एज द कर्नेल ऑफ द ट्रांसफॉर्म। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गई। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास fx क्या है, फंक्शन है किसका, x का। फिर हमारे पास क्या आता है, कर्नेल kxp किसका फंक्शन है, x का। क्लियर है स्टूडेंट्स। डिफरेंट वैल्यूज p के लिए, समझ में आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर डिफरेंट जैसे p क्या है, यहाँ पर पैरामीटर है, जो क्या हो सकता है, रियल हो सकता है और कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसका डोमेन क्या होगा, प्रेस्क्राइब्ड, मतलब निर्धारित होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब जो इसका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होगा किसका, fx का, किस इंटरवल के अंदर, a एंड b, ओपन इंटरवल a एंड b के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, t fx p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन a टू b, लिमिट आ जाएगी और कर्नेल आ जाएगा, जो फंक्शन गिवन है वो एज इट इज आ जाएगा, और dx जो जिसका फंक्शन है, जैसे fx है तो x के रेस्पेक्ट में इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास हो गई इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। तो देखिए, लेट fx बी ए रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। fx क्या हमारे पास, रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है। देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, किसका, fx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म को किससे डिनोट करेंगे हम, l fx ऑफ p, या फिर कैपिटल F ऑफ p, या फिर कैपिटल F बार ऑफ p। हम किसी से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये l fx क्या है, जो हमारे पास फंक्शन है, जो डिफाइंड फंक्शन है, रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड, वो fx फंक्शन आ जाएगा, p इज पैरामीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो l fx p इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंटीग्रल। l fx p इज इक्वल टू f बार p। भाई कैसे भी लिख सकते हैं, l fx p लिख दो, कैपिटल f p लिख दो, या f बार p लिख देंगे। इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। भाई 0 टू, भाई किसके लिए डिफाइन है, x ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास क्या आ गया, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कहने का मतलब ये e की पावर माइनस पी एक्स क्या हो गया, कर्नेल। भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कर्नेल क्या हो गया, e की पावर माइनस पी एक्स, पी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो p इंडिपेंडेंट है किस पर, x पर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स एज इट इज। तो ये हो गई हमारे पास किसकी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पर हम इसको t की फॉर्म में लिख सकते हैं कि लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट। जैसे लिमिट लगाएंगे यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाएगा,
तो 0 to t e की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स एज इट इज, प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, जो इसके लिमिट्स वो क्या होंगी, एग्जिस्ट करेंगी और फाइनाइट होंगी। क्लियर स्टूडेंट्स, जैसे हम इसमें अप्लाई करेंगे। हियर e की पावर माइनस पी एक्स इज नोन टू बी द कर्नेल ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जैसे कि मैंने बताया कि e की पावर माइनस पी एक्स किसको शो करेगा, इसके कर्नेल को शो करेंगे। तो ये क्या है, इसका कर्नेल है, किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एल स्टैंड्स फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन। एल किसको शो कर रहा है, इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशन को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस और पेसवाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस या फिर पेसवाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, इसके डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दिया है लेट एफ एक्स बी फंक्शन डिफाइंडेड इन ए सर्टेन इंटरवल ए बी। भाई यहाँ पर सर्टेन इंटरवल जो दे रखा है हमारे पास ए एंड बी, कहने का मतलब क्लोज इंटरवल ए एंड बी। सपोज दैट द इंटरवल ए एंड बी कैन बी सब डिवाइडेड इंटू फाइनाइट नंबर। कहने का मतलब जो भी हमारे पास इंटरवल दे रखा है, क्लोज इंटरवल जो भी दे रखा है हमारे पास ए एंड बी, उस इंटरवल को हम क्या करेंगे, फाइनाइट सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, डिवाइडेड इनटू फाइनाइट नंबर्स ऑफ सब इंटरवल्स सच दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ईच ऑफ दिस ओपन सब इंटरवल्स। कहने का मतलब क्या है, जितने भी नंबर्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, जितने भी नंबर्स फाइनाइट नंबर्स में इसको डिवाइड करेंगे, उन फाइनाइट नंबर्स के ओपन इंटरवल के अंदर ये क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर है। तो इन ईच ऑफ दिस ओपन सब इंटरवल्स एंड एट द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस सब इंटरवल्स, कहने का मतलब क्या है, इसके जितने भी जो भी है सब इंटरवल्स हैं, उसके जो एंड पॉइंट है वो क्या होंगे, द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, मतलब उसकी राइट हैंड और जो लेफ्ट हैंड होगा, जो भी लिमिट होगी, जैसे ओपन इंटरवल हो गया हमारे पास x1 और x2, तो इसका राइट एंड लेफ्ट दोनों क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए, द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, देन एफ एक्स इज नॉन एज सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस और पेसवाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास इसके डेफिनेशन हो गई। अब हम इसको अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि जैसे सपोज करो भाई हम एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लेके चले, तो पहले इसके डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको इसको डायग्राम से समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस या फिर पेसवाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है कि जैसे सपोज करो कोई भी फंक्शन हमारे पास एफ एक्स है, क्लियर है, वो क्या होगा, एक क्लोज इंटरवल ए एंड बी उसके अंदर डिफाइंड है, क्लियर है। तो उस क्लोज इंटरवल को फाइनाइट सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब क्या है, अब उस क्लोज इंटरवल, जैसे सपोज करो ये हमारे पास ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये हो गया हमारे पास बी हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये एक्स एंड वाई। अब इस ए और बी को हम सब इंटरवल्स में फाइनाइट नंबर्स में डिवाइड कर दो। जैसे ये हो गया हमारे पास 1, 2 एंड 3। क्लियर है स्टूडेंट्स, या फिर x, y और z, या फिर x1, x2, x3 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, जैसे सपोज करो x1, x2, x3, और ये जो फंक्शन है जो f(x) है, सपोज करो ये है हमारे पास f(x). क्लियर है यहाँ पर। तो ये हमारे पास f(x) का ग्राफ है जो हमारे पास गिवन नीड है। जैसे हमने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस या फिर पेसवाइज कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी क्लोज इंटरवल हमारे पास गिवन है ए टू बी,
उसको फाइनाइट नंबर में डिवाइड करेंगे, क्लियर है। और उन फाइनाइट नंबर्स के ओपन इंटरवल के अंदर वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। जैसे कि जरूरी नहीं है फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस हो या नहीं हो पूरे इंटरवल के अंदर, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि जो इसको फाइनाइट सब इंटरवल्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है, फाइनाइट नंबर्स के अंदर इसको डिवाइड किया है। तो जैसे इसका ओपन इंटरवल x1 x2 x2 x3 x3 b और a x1, इनके अंदर ये क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। देखो कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, इसके अंदर भी, यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस है एंड यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस है। पहली चीज तो ये होना चाहिए कि ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, इसके एंड ऑफ पॉइंट्स क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, क्लियर है। तो एंड ऑफ पॉइंट्स देखिए यहाँ पर a x1 फाइनाइट है यहाँ पर, इसी प्रकार x1 और x2 के पॉइंट्स देखिए फंक्शन पर, यहाँ पर फाइनाइट है। x2 और x3 के पॉइंट्स क्या है, फाइनाइट है। x3 एंड b के पॉइंट्स, एंड ऑफ पॉइंट्स क्या है, राइट और लेफ्ट दोनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये fx क्या कहलाएगा, सेक्शनली या फिर पीसवाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, किसके अंदर, a और b क्लोज इंटरवल के अंदर। आइए हम इसका एक दूसरा डेफिनेशन, दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए ये तो हमने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए पढ़ लिया। अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की बात करें, जैसे कि सपोज करो लेट fx हैज द फॉलोइंग ग्राफ, ये फॉलोइंग ग्राफ दे रखा है fx का, a to x1 x1 to x2 x2 to x3 x3 to b। इसमें ये गिवन है कि a to x1 कॉन्टिन्यूअस है, फिर यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है x1 पर, फिर x1 to x2 कॉन्टिन्यूअस है बट x2 पर वापस डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, फिर x2 to x3 पर ये कॉन्टिन्यूअस है और x3 पर ये क्या हुआ है, डिसकंटिन्यूअस है, फिर x3 to b पर ये कॉन्टिन्यूअस है, b पर यहाँ पर ये वैल्यू आ है, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास ये डिसकंटिन्यूअस है यहाँ पर, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने द फॉलोइंग सॉरी द फंक्शन fx हैज फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज, भाई इसकी फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज क्या है हमारे पास, x1 x2 x3, ये डिसकंटिन्यूटीज होगी जहां पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्लियर है। एट द पॉइंट्स x1 x2 x3 बट इट इज कॉन्टिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल। देखिए बट ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ओपन इंटरवल a x1 x1 x2 x2 x3 x3 b, इनके ओपन इंटरवल के अंदर ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो a x1 x1 x2 x2 x3 एंड x3 b एंड हैज फाइनाइट राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट्स एट a x1 x2 x3 एंड b। देखिए यहाँ पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर, इन पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है, क्लियर है स्टूडेंट्स, रेस्पेक्टिवली। हैंस fx इज सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल a एंड b। कहने का मतलब है क्लोज इंटरवल a एंड b के अंदर ये क्या है, सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस है, बट इसको कॉन्टिन्यूअस a एंड b के अंदर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। बट यहाँ पर देखिए क्लोज इंटरवल a एंड b के अंदर ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है और सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस भी है, बट यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है बट सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस है, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो देखिए स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले तो हम इसकी नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या कहलाता है। कि जैसे सपोज करो कोई भी फंक्शन है f ऑफ x और e की पावर माइनस का गामा x, तो इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या कहलाएगा, गामा कहलाएगा। कब, जब फंक्शन की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की ग्रोथ से कम हो और ये क्या हो, फाइनाइट हो, एग्जिस्ट करता हो, तब ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कहलाएगा। जैसे सपोज करो कोई भी हमारे पास ये डायग्राम है, ये है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हो गया। अब जैसे हम सपोज करो फंक्शन का ग्राफ देखें तो फंक्शन के ग्राफ की ग्रोथ क्या होनी चाहिए, इसके एक्सपोनेंशियल के ऑर्डर की ग्रोथ से कम होनी चाहिए, क्लियर है स्टूडेंट्स। जैसे सपोज करो f ऑफ x इज इक्वल टू x ले लें हम, f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा x e की पावर गामा ऑफ x,
यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 अपॉन ईज टू पावर 1, तो 1 की 1 एज इट इज, और e की पावर 1 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। फिर देखिए 2 और यहाँ पर e स्क्वायर ऑफ गामा, e स्क्वायर की वैल्यू भाई 2 से ज़्यादा ही होगी। फिर 3 और यहाँ पर e क्यूब, उसकी वैल्यू भी 3 से ज़्यादा ही होगी। तो ये हमारे पास क्या होगी, एक्सपोनेंशियल की ग्रोथ फंक्शन की ग्रोथ से ज़्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A function f(x) is said to be exponential order gamma, और गामा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा। तो a function f(x) is said to be exponential order gamma as x tends to infinite। तो लिमिट क्या लेंगे, x tends to infinite। if limit x tends to infinite e की पावर माइनस गामा x f(x) is equal to क्या होगा, a finite quantity, एक तो finite quantity आनी चाहिए, और for a given number x0 there exists a real constant capital M greater than 0 such that, देखिए एक गिवन नंबर जो भी होगा x0 there exists a real constant capital M greater than 0 होगा such that, जैसे कि हम यहाँ पर इसका मोड लें तो देखिए मोड e की पावर माइनस गामा x f(x) लेस देन क्या होगा, कैपिटल M। किन वैल्यूज के लिए, इन वैल्यूज को छोड़कर, इनसे बड़ी वैल्यूज जैसे कि x ग्रेटर देन ऑफ इक्वल टू x0। क्लियर है, x ग्रेटर देन इक्वल x0। तो यहां पर देखिए इस e की पावर माइनस गामा x को क्या करें, हम अपॉन में ले आए, ऊपर ले जाएंगे तो f(x) लेस देन कैपिटल M e की पावर माइनस का, सॉरी e की पावर प्लस का गामा x प्लस हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल x0। तो देखिए बोथ साइड e की पावर माइनस डेल्टा s से मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट लगा देंगे, क्योंकि लिमिट लगाएंगे तो इधर क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस डेल्टा x f(x), और यहाँ पर लेस देन कैपिटल M x टेंड्स टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस डेल्टा x और गामा e की पावर गामा x। माइनस को बाहर कॉमन ले लिया और x को कॉमन ले लिया, तो डेल्टा माइनस गामा x। अब जैसे ही हम लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाएंगे तो ये अपॉन में जाएगा, तो e की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, e की पावर इनफाइनाइट क्या होगा, 0। किन वैल्यूज के लिए, डेल ग्रेटर देन गामा, क्योंकि डेल की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अगर डेल छोटा हो गया गामा से तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो 0 हो जाएगी, क्योंकि e की पावर माइनस इनफाइनाइट ऊपर चली जाएगी और यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाएगी वैल्यू। क्लियर है? तो किसके लिए, डेल ग्रेटर देन गामा। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, such a function f(x) is simply called an exponential order as x tends to infinite। क्लियर है स्टूडेंट्स? कहने का मतलब है जैसे कि हमने एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ी, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो भी फंक्शन है उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होगा, गामा। कब, जब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस गामा x f(x)। कहने का मतलब फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू रखेंगे, जैसे कि f(x) अपॉन e की पावर गामा ऑफ x, f(x) के ग्राफ और e की पावर गामा x उसके ग्राफ, तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ग्रोथ और फंक्शन की ग्रोथ, तो एक्सपोनेंशियल की ग्रोथ फंक्शन की ग्रोथ से ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? और फाइनाइट आनी चाहिए यहाँ पर। और फॉर ए गिवन नंबर x0 देयर एग्जिस्ट ए रियल कांस्टेंट कैपिटल M ग्रेटर देन 0 सच दैट हमारे पास क्या होगा, e की पावर माइनस गामा x f(x) लेस देन कैपिटल M, जहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल x0। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, e की पावर माइनस डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट अप्लाई करनी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस डेल, जो इसको शो करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, कैपिटल M लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस डेल्टा माइनस का गामा। तो देखिए डेल्टा बड़ा होगा गामा से, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखते हैं। अब हम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि देखिए द फंक्शन x² इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 3। तो x² का जो फंक्शन है उसका एक्सपोनेंशियल हमें क्या प्रूव करना है, ये है 3 है, ये हमें प्रूव करना है। तो जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या था, फंक्शन x² और e की पावर
माइनस गामा एक्स, यही था हमारे पास। तो गामा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 3x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, जैसे एक्स टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो ये फाइनाइट आनी चाहिए, फाइनाइट आएगी तो हम कह सकते हैं कि इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होगा 3 होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 3x अपॉन में ले आए, जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आएगा, अनिधार्य रूप, तो हम डी एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे यहाँ पर, भाई यहाँ से ऊपर डेरिवेटिव कर देंगे और नीचे डेरिवेटिव कर देंगे, तो x के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एज इट इज, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x और e की पावर 3x का 3 e की पावर 3x, वापस इसका में अप्लाई करेंगे तो देखिए इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रहा है, एक बार और इसका डेरिवेटिव कर दो, तो 2 यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और e की पावर 3x, और जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे e की पावर इनफाइनाइट, तो 2 अपॉन इनफाइनाइट, ये हो गया हमारे पास 0, तो फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर है। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि द फंक्शन x की पावर n इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा, और गामा की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, और n किस में बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है कि इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होगा गामा होगा। तो देखिए लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, फंक्शन क्या है हमारे पास x की पावर n, और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या प्रूव करना है गामा, तो e की पावर माइनस गामा ऑफ x, ये इसे सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा होगा। तो यहाँ से देखिए इसको अपॉन में ले आएंगे, तो जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, वापस इसका डेरिवेटिव करते जाएंगे, और कितने टाइम करेंगे n टाइम करेंगे तो फैक्टोरियल n, और यहाँ पर क्या आ जाएगा गामा की पावर n e की पावर गामा x, क्योंकि जैसे अभी किया था ना मैंने e की पावर 3x था, तो 1 टाइम किया तो 3 की पावर 1 आ गया था, 2 टाइम किया था उसमें 3 की पावर 2, तो यहाँ पर n टाइम करेंगे तो गामा की पावर n e की पावर गामा x, जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे ये इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 0 आ गया, मतलब इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या हो गया गामा हो गया। अब जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है, द फंक्शन e की पावर x क्यूब इज नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, तो हमें प्रूफ करना है इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, e की पावर जो फंक्शन आएगा एज इट इज, और जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सपोज करो गामा ले लिया हम यहाँ पर, तो e की पावर माइनस गामा x, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये भी एक्सपोनेंशियल में है, ये भी एक्सपोनेंशियल में है, जो भी वैल्यू रखेंगे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ही आएगा हमारे पास जो गामा के लिए। तो यहाँ से देखिए अगर ये इनफाइनाइट आ रहा है तो हम एक रियल नंबर सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो हैंस वी कैन नॉट फाइंड ए रियल नंबर कैपिटल M ग्रेटर दैन 0, भाई x ग्रेटर दैन x नॉट के लिए सॉल्व किया था ना हमने यहाँ पर, तो हम चॉइस नहीं कर सकते कि e की पावर x जो फंक्शन की वैल्यू किससे छोटी आ जाए कैपिटल M e की पावर गामा x से, तो यहाँ पर देयरफॉर e की पावर x क्यूब इज नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। अगर ये फाइनाइट आ जाता तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा होगा, तो इस कंडीशन में इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, एक्सटेंस कंडीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम्स में हमारे पूछी जाती है। तो देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इफ fx इज सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस इन एवरी फाइनाइट इंटरवल 0 to x0। क्लियर है भाई, x की वैल्यू किसके बीच में है 0 से लेकर x0 तक, and is of exponential order as x tends to infinite, then लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका fx का क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा किन वैल्यूज के लिए p ग्रेटर देन गामा के लिए। तो हमें ये थ्योरम प्रूव करना है। तो देखिए हम लेके चले लेट x0 ग्रेटर देन 0, क्यों भाई, क्योंकि 0 to x0 दे रखा ना, अगर ये 0 ले लेंगे तो यहाँ पर 0 to 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो x0 क्या है 0 से बड़ा है, तो हम ये लेके चल रहे हैं लेट x0 ग्रेटर देन 0। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एफ पी या एल एफ एक्स पी की डेफिनेशन क्या होगी 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए 0 to इनफाइनाइट है, यहाँ पर 0 to x0 है, x0 की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो हम क्या ले सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं बाय 0 to x0 to इनफाइनाइट एज इट इज। अब यहाँ से देखिए जो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ एफ एक्स इज सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस इन एवरी फाइनाइट इंटरवल, तो कहने का मतलब फर्स्ट जो कंडीशन है फर्स्ट इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा, क्यों,
क्योंकि सिंस एफ एक्स इज सेक्शनली कॉन्टिन्यूस इन 0 to x नॉट, क्लियर है। तो सेक्शनली कॉन्टिन्यूस 0 to x नॉट के लिए ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट इंटीग्रल इन वन एग्जिस्ट। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अगेन एफ एक्स इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा व्हेन एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ये भी स्टेटमेंट में दे रखा है, इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होगा, गामा, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट पर। तो ये लेके चले तो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, भाई इसकी डेफिनेशन e की पावर माइनस गामा एक्स एफ एक्स इज फाइनाइट। तब हमारे पास क्या होगा, फॉर ए गिवन नंबर एक्स नोट देयर एग्जिस्ट ए रियल कांस्टेंट कैपिटल एम सच दैट e की पावर माइनस गामा एक्स एफ एक्स, उसका मोड किससे छोटा होना चाहिए, कैपिटल एम। किन वैल्यूज के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल एक्स नोट के लिए, क्योंकि एक्स नोट तक तो ये डिफरेंट, और ये क्या कर रहा है, x ग्रेटर देन एक्स नोट के लिए, तो x ग्रेटर देन एक्स नोट के लिए। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, x ग्रेटर देन एक्स नोट के लिए। अब हमें इसे प्रूव करना है, तो ये सेकंड लेके चलेंगे हम, तो यहाँ पर सेकंड वैल्यू एज इट इज रख ली और इसका मोड कर दिया। तो मोड को जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ से लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा और यहाँ पर फंक्शन पर, इस फंक्शन पर मोड आ जाएगा। फंक्शन मोड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, कैपिटल एम e की पावर गामा एक्स, तो लेस देन का साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में। तो एक्स नॉट से लेकर इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स कैपिटल एम e की पावर गामा एक्स एफ एक्स डी एक्स। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये लेस देन है, यहाँ पर लेस देन इक्वल है, जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे तो लेस देन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, तो ये वैल्यू यहाँ तक आ गई। अब जैसे हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर लेस देन कैपिटल एम है, एक्स नॉट से लेकर इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी माइनस गामा एक्स डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एम, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस पी माइनस गामा एक्स एज इट इज और अपॉन में माइनस पी माइनस गामा, और लिमिट लगाएंगे एक्स नॉट से लेकर इनफाइनाइट। जैसे इनफाइनाइट रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा पूरा, क्योंकि e की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो, और माइनस लोअर लिमिट के कारण ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स नॉट, तो देखिए प्लस हो गया एम और लेस देन e की पावर माइनस पी माइनस गामा एक्स नॉट अपॉन पी माइनस गामा व्हेन p ग्रेटर देन गामा। क्यों, क्योंकि p की वैल्यू गामा से बड़ी होगी तभी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव e की पावर माइनस पॉजिटिव क्या होगा, e की पावर नेगेटिव, और नेगेटिव में जैसे हम वैल्यू रखेंगे एग्जिस्ट करेगा इसके लिए, तो ये वैल्यू आ गई। क्लियर है। तो यहाँ से आप देखिए इसको लिख सकते हैं एम e की पावर माइनस पी माइनस गामा एक्स नॉट अपॉन पी माइनस का गामा इफ p ग्रेटर देन गामा। तो देखिए क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, किसके लिए, एक्स नॉट की वैल्यू। यहाँ पर एक्स नॉट क्या है भाई, जीरो से एक्स नॉट और एक्स नॉट टू इनफाइनाइट, तो एक्स नॉट को बहुत लार्ज ले हम तो ये एग्जिस्ट कर जाएगी, और ये बहुत, इसको अगर हम चॉइस करें कि ये बहुत ही लार्ज है तो यहाँ पर एक्स नॉट से लेकर इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट, और ये एग्जिस्ट कर गया, ये एग्जिस्ट कर रहा था, तो दोनों वैल्यू क्या करेंगी, ये एग्जिस्ट कर जाएंगी, तो एल एफ एक्स पी क्या कर गया यहाँ पर एग्जिस्ट, किसके लिए, p ग्रेटर देन ऑफ गामा के लिए। तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है। अब देखेंगे हम फंक्शंस ऑफ क्लास ए। तो देखिए फंक्शन ऑफ क्लास ए की डेफिनेशन क्या है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ऑफ क्लास ए इफ, भाई ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला तो क्या, इट इज सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस इन एवरी फाइनाइट इंटरवल फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, इट इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा एज एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो दोनों डेफिनेशन जो हमने सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस के लिए पढ़ी है और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ी है, तो दोनों को ये क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हैं हमारे पास, उसके लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे तो ये देखते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सर्टेन एलिमेंट्री फंक्शंस, तो देखिए हमारे पास सबसे पहला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x की पावर n p इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस वन, p किसके लिए, ग्रेटर देन जीरो के लिए सेटिस्फाई होगा। तो इनके लिए हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए एल एक्स की पावर एन पी इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स, भाई इसको डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट, और यहाँ से x की पावर एन एज इट इज, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो हमने कर्नेल पढ़ा है, कर्नेल क्या होगा, e की पावर माइनस पी एक्स और डी एक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमें इसको सॉल्व करना है।
तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आइलेट विधि अप्लाई कर ले यहाँ पर बाय इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड से। तो फर्स्ट एक्स की पावर एन और सेकंड ई की पावर माइनस पी एक्स। तो देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन एज इट इज। तो देखिए फर्स्ट एक्स की पावर एन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस पी एक्स का माइनस ई की पावर माइनस पी एक्स और माइनस पी एक्स का डेरिवेटिव माइनस पी। क्लियर है? तो ये एज इट इज जीरो टू इनफाइनाइट लिमिट अप्लाई कर देंगे माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस वन, सेकेंड का इंटीग्रेशन अभी किया है तो माइनस पी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ई की पावर माइनस पी एक्स अपॉन पी। पी को बाहर ले लेंगे कॉन्स्टेंट है और जीरो टू इनफाइनाइट ये एज इट इज। इसमें जैसे अप्लाई लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट और लोअर लिमिट जीरो रखेंगे तो जीरो ये पूरे को जीरो कर देगा। तो अपर लिमिट जैसे अप्लाई करेंगे एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट और यहाँ पर फॉर ये क्या हो जाएगा एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट ए की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट तो वन अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा जीरो व्हेन पी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर पी की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है तो ये जीरो आ जाएगा और जीरो आ गया तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो ये जीरो हो गया, बचा हमारे पास सेकंड पार्ट तो n अपॉन पी एज इट इज जीरो टू इनफाइनाइट और ये वैल्यू एज इट इज। अब देखिए वापस इसमें आइलेट अप्लाई कर देंगे फर्स्ट इंटू सेकंड, सेम इसको फर्स्ट इसको सेकंड। तो यहाँ पर पहले वाला पार्ट तो पूरा जीरो हो जाएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट और दूसरे वाला पार्ट बचेगा तो देखो n फिर क्या आएगा n माइनस वन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर n माइनस वन है, पहले n था तो n एज इट इज आ गया। अब n माइनस वन एक p और हो जाएगा तो p स्क्वायर और एज इट इज ये और p ग्रेटर देन जीरो। इसी प्रकार देखो टू टाइम किया तो यहाँ पर पी स्क्वायर आया, थ्री टाइम करेंगे तो पी क्यूब आएगा, फोर टाइम करेंगे तो एन टाइम करेंगे तो पी की पावर एन। टू टाइम किया तो एन माइनस वन हुआ, थ्री टाइम करेंगे तो एन माइनस टू होगा, एन टाइम करेंगे तो वन आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन तो एन से एन कैंसिल आउट हो गया और प्लस वन तो यहाँ से फैक्टोरियल एन हो जाएगा ये। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एन एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 थ्री इंटू टू इंटू लास्ट में वन, क्यों? क्योंकि एन टाइम करेंगे तो एन इंटू एन माइनस वन यही होगा, इससे ये कट गया वन आ गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल एन लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर एन और जीरो टू इनफाइनाइट। देखो एन टाइम करेंगे तो एक्स की पावर टू टाइम किया तो एन माइनस टू, एन टाइम करेंगे तो एन माइनस एन क्या हो गया एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो क्या होगा वन। तो यहाँ पर ई की पावर माइनस पी एक्स डी एक्स, इसका वापस इंटीग्रेशन कर देंगे तो माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा वन अपॉन पी। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट तो जीरो हो जाएगी, लोअर लिमिट के कारण माइनस माइनस प्लस और फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन और पी ग्रेटर देन जीरो। ये फॉर्मूले हम आगे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम इनको प्रूफ कर रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए यहाँ पर इसकी कंडीशन रखते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि हम इसमें केस अप्लाई करें यहाँ पर जो ये n है, अगर n की वैल्यू सपोज करो हम जीरो रख दें तो x की पावर जीरो वन, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे भाई, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे फैक्टोरियल वन वन, p की पावर वन प्लस सॉरी x की पावर n की वैल्यू जीरो है ना तो वन का ट्रांसफॉर्म x की पावर जीरो लिख सकते हैं तो n की वैल्यू जीरो रख देंगे, फैक्टोरियल जीरो वन, p की पावर जीरो प्लस वन वन तो वन अपॉन में p फॉर p ग्रेटर देन जीरो। तो ये हमारे पास वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। इसी प्रकार n इज इक्वल टू वन तो x, क्योंकि x की पावर वन तो x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन अपॉन पी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल वन और p की पावर वन प्लस वन टू। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर n सबका निकाल सकते हैं यहाँ से। अब देखो n अगर कॉम्प्लेक्स में बिलोंग कर रहा है और p क्या है कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर n सी में बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ पर x की पावर n की जगह क्या रख देंगे रो, और रो को क्या लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पर फैक्टोरियल रो, तो रो को क्या लिख सकते हैं हम गामा रो प्लस वन लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल हमेशा एक कम होता है गामा से, तो गामा यहाँ से रो प्लस वन हो जाएगा और p की पावर रो प्लस वन एज इट इज, और यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ p ग्रेटर देन जीरो और रियल पार्ट ऑफ रो प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये रियल और इमेजिनरी, तो कॉम्प्लेक्स में आ गए ना तो यहाँ पर रियल और इमेजिनरी के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए एक्स पी, जो होगा वन अपॉन में पी माइनस ए, और पी की वैल्यू बड़ी होगी किससे, ए से, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो जैसे इसको
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन 0 to इन्फाइनाइट, यहाँ पर e की पावर माइनस ax फंक्शन एज इट इज़, और p है तो यहाँ पर इसका कर्नेल है e की पावर माइनस ax। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, p माइनस ax, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा e की पावर p माइनस ax अपॉन p माइनस a, और 0 to इन्फाइनाइट। p की वैल्यू किसके लिए बड़ी होगी, a से, तो यहाँ से जैसे इन्फाइनाइट रखेंगे तो e की पावर माइनस इन्फाइनाइट 0, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन p माइनस a फॉर p ग्रेटर देन a। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा सेकंड कंडीशन कंप्लीट होती है।